ठाकुर साहब अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कैसे क्या होता, क्या कर पाता इतना सारा कुछ। चिंता करने की कोई बात नहीं। जब मेरे पास आ ही गए हो तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी ही तो करनी है ना सिस्टर की तो। हाँ ठाकुर साहब, बिल्कुल आप मेरे लिए मसीहा की तरह हो। अगर आप नहीं होते तो मेरी सिस्टर की शादी ही नहीं होती है। देखो, कभी भी चिंता मत किया करो। आखिर तुम लोग का प्रधान हो। प्रधान मेरे पिताजी भी थे, मुझे भी प्रधान बनाया तुम लोगों ने। तुम लोग मुझे बस ऐसा ही प्रधान बनाया करो। जब भी आवश्यकता पड़े कभी भी एकदम खुला आ जा करो। मेरे पास है ना, पैसा दूंगा ना। तो ठाकुर साहब जल्दी से दे दो बस। आज मतलब आज बारात है आज की, और सब दहेज के लिए पैसा देना है। बिल्कुल। और मुझे इनवाइट नहीं किया तुमने? अरे ठाकुर साहब, अब आप छोटी सी झुग्गी है, कैसे आप आते हैं? अरे कोई बात नहीं, ऐसे आ जाऊंगा, आशीर्वाद देने के लिए आ जाऊंगा। चलो आ जाना। ठीक है। देख लो पूरे तो है ना। ₹2.5 लाख। भुवन, हाँ हाँ जी ठाकुर साहब। ये लो भुवन, पूरे ₹2.5 लाख हैं। इसमें ना तुम्हारी बहन की अच्छी से शादी हो जाएगी। जितना भी सब सामान देना है सब हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तुम्हारा जब मर्जी हो तब चुकाना। ठीक है। वैसे भी तुम्हारे पूरे खेत मेरे पास ही गिरी हुई है, तो चिंता करने की कोई बात तो है नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी बहन की शादी हो जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, चल शाम को आता हूँ मैं घर पे तुम्हारे। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये लोग भी गजब के गवार होते हैं। प्रधान पे प्रधान बनाया जा रहे हैं। ₹2.5 लाख मैंने दिया, पूरे खेत गिरवी रखा है इसमें। और इसके खेत कम से कम 25-30 लाख रुपए की इसकी ज़मीन है, और मैंने ₹2.5 लाख मात्र दिया। वाह। और इसकी बहन की शादी ही तो थी, बाद में पैसा फिर दे ही देगा। और शाम को उसे घर पे भी मुझे तो जाना ही है ना। चलो खैर हो बाय। ओ राम राम माता जी। राम राम। ओ ठाकुर साहब से पैसे लेने आया था, बहन की शादी थी ना, ₹2.5 लाख। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा बेटा है ही ऐसा, सबकी मदद करता है। ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, मेरा बेटा तो है ही ऐसा, सबकी मदद कर देता है और मेरे से तो पूछता भी नहीं, सबको पैसे बांटता है। भगवान देता भी उसी को है, जो देने वाला भी सबको नहीं बनाता, किसी किसी को ही बनाता है। चलो, भगवान ने वो रहमत मेरे बेटे पे बरसाई है। चलती हूँ मैं, पूछती हूँ। अरे माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। अरे मैं भी तेरे से ही मिलने आ रही थी। बैठो ना। हाँ। क्या कुछ बात है क्या? अरे कुछ नहीं, मुझे तो खुशी होती है, तुम सबकी मदद करते हो। वो अपने गांव का भुवन नहीं है, हाँ। उसकी बहन का शादी था, तो मैंने उसको ना ₹2.5 लाख दे दिए। मैंने आपसे पूछा नहीं माँ, लेकिन मैंने दे दिया, क्योंकि शादी मतलब किसी लड़की की शादी हो जाए तो। और माँ, उसने ना शाम को मुझे बुलाया था, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना सारा काम है, तो काम कौन करेगा। तो तुम ही चली जाना, जाकर वहाँ पर आशीर्वाद दे देना कम से कम। मतलब वो भी उसका सर ऊँचा हो जाएगा, ठाकुर घर के कोई आया है सदस्य। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? ड्राइवर नीचे खड़ा है माँ, मुझे दूसरी जगह जाना है काम पे। चलो, अगर तुम्हें काम है तो मैं हुआ आती हूँ थोड़ी देर हाँ के तो लिए। नहीं हुआ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है माँ, आ जाओ। थोड़ा तैयार। चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हेलो करण, क्या प्लान है? हाँ?
अंजलि, अरे आपकी तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ये लीजिए दवाई, दवाई खा लीजिए। ये पानी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें जिससे आपका इलाज हो जाए। कहाँ से लाए पैसे सुनो जिससे आपका इलाज हो जाए। सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम ठाकुर जी के पास चले जाओ। कहते ना कि राजेश पैसा मांगा है। अरे पर मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जाओ ना, वो दे देंगे पैसा तुम्हें। पक्का वो पैसे दे देंगे ना? हाँ, बोलना उनका बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है? ठीक है, तुम आराम करो, दवाई खाइए ना, तो मैं जाती हूँ उनके पास। हाँ ठीक, जाओ, जल्दी आना। हाँ। आज देखते हैं किस टाइप की आती है, क्योंकि करण कभी भी ना मतलब खराब नहीं भेजता। जब भी भेजता है एकदम ज़बरदस्त ही भेजता है। चलो आज तो स्मार्ट लग रहा हूँ ना। लगता है आ गई। आ रहा हूँ। आ गया भाई। आ जाओ। जी नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। करण ने भेजा है ना? करण? नहीं नहीं नहीं, मेरे पति का नाम राजेश है, वो जो आपके यहाँ पर गाड़ी वगैरह साफ करता अच्छा है। अच्छा, राजेश यानी जो मेरा नौकर है उसकी जी वाइफ हूँ। पत्नी हो तुम? जी अच्छा अच्छा। जी, राजेश की है ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कुछ तबीयत- पैसे चाहिए था। तबीयत तो खराब है, वो तो बता रहा था, लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब है? जी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई है, पर उसके लिए अभी तक हमारे पास एक पैसा नहीं है। ओ तेरी, क्या हुआ? कुछ डॉक्टर बताया किसने? पता नहीं उनकी, पता नहीं इतनी खांसी वासी हो रही है और कभी कभार खांसी में ब्लड वगैरह आ रहा है, तो चेकअप भी नहीं करवा सकते क्योंकि उसके लिए भी पैसे चाहिए। कोई बात नहीं, घबराओ मत। आओ बैठ के बातें करते हैं। आओ। बैठो, यहाँ बैठो। जी अच्छा अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए था? जी करीब 50,000। 50,000 रुपये? जी 50,000 मतलब 50,000 कम थोड़ी होता है यार। एक बार 10-15 हज़ार मांगती तो मैं दे देता। जी 50,000 वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो आपको मैं पैसे दे दूंगी, पर अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस हमारी अभी मदद कर दीजिए, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 50,000 कम थोड़ी होता है, चुकाओगे कैसे तुम लोग? राजेश जी तो वैसे भी आपके यहाँ पे काम करते थे, अब एक बार ठीक हो जाएंगे तो वो दोबारा काम करके पैसे बराबर कर लेंगे। बस आप अभी मदद कर दीजिए। देखो 50,000 रुपये कम नहीं होते हैं, उसे चुकाने में ना 2-3 साल लग जाएंगे। और मैं किसी को अगर 50,000 रुपये सूद पे दूंगा ना, तो 50 के 60-70 भी मिल सकता है मुझे। और मैं 50 क्यों दूँ तुम्हें? मतलब क्या राजेश से क्या लेने देना है मुझे? उसको जितना भी सैलरी था उसको मैंने दे दिया टाइम पे। जी मैं आपके यहाँ पर काम कर लूँगी जब तक, पर अभी आप समझ नहीं रहे हैं हमारी कैसी कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। देखो हाथ मत चलो, ये सब अच्छा नहीं लगता। 50 चाहिए ना? जी मेरा एक कहना मानोगे? जी बिल्कुल, बस एक बार उनका इलाज हो जाए फिर। सोच लो, फिर सोच लो। ना सुनना मुझे पसंद नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जो काम है आप बताइए, मैं करूँगी। मुझे बस अपना पति ठीक करना है। आप बताइए क्या करना है? तो क्या करना होगा ये बताना पड़ेगा। तुम तो खुद समझदार हो, तुम खुद समझ जाओ ना। जब घर में कोई नहीं हो, मैं हो, तुम हो, तो क्या कर सकते हैं? बस वो करना पड़ेगा। तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएगी। और हाँ, तुम्हें ना पैसे चुकाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम पैसा मत देना। 50,000 रुपये तुम्हारे ऊपर सोच लो कि कुर्बान। और तुम चाहो तो अभी मैं तुम्हारे
हस्बैंड को हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवा सकता हूँ, और दिल्ली के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में। बोलो तो मैं फ़ोन करूँ? जी हैं? जी पहले मेरा काम तो कर दो। जी। आओ। बहुत बढ़िया। जी अब तो आपका काम भी हो गया, पैसे पैसा भी दे रहा हूँ ना तुम्हें। ये लो, 2-2 हज़ार के 100 गड्डी हैं, पूरे 50,000। जी और एक वादा और भी किया था मैंने ना, जी। फ़ोन करने का हॉस्पिटल में। हेलो डॉक्टर प्रमोद। हाँ हेलो। हाँ, हाँ बोलो भाई। मैं यहाँ का प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए बोलिए। एक राजेश नाम का पेशेंट जाएगा, उसके साथ उनकी वाइफ भी होगी। ओके ओके उनको एडमिट कर लेना, ठीक है? जी 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 बाकी जो भी बात होगा ना मेरे को फ़ोन करके बताइएगा, जरूर जरूर जरूर। ठीक है? ओके ओके, ओके। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। जी शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया का कोई बात नहीं, जब भी आवश्यकता पड़े ना आ जाना मेरे पास, ठीक है? जी ओके, जाओ। अच्छा, मुझे शादी में जाना था ना, शादी में मम्मी गई है, करण को फ़ोन करता हूँ। हेलो करण, अरे वो कैंसिल कर दो शाम वाला। हाँ ठीक है, कैंसिल। अरे हाँ हाँ, मेरा बेटा है ही ऐसा, वो सबकी मदद करता है, और भगवान दे भी तो रहा है उसे, क्यों ना करे वो। हाँ अभी कल ही देख लो, कल ही उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे दिए उसने, 2.5 लाख। मेरे से तो पूछा भी नहीं, बस दे दिए। अब और क्या बताऊं, अब मैं अपने मुंह से क्या बड़ाई करूं उसकी ज्यादा। आप कौन? मैं 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ आपसे। और तू? मैं राजेश राजेश जो आपकी गाड़ियाँ साफ करता था। हाँ हाँ, राजेश की बीवी हो ना तुम? हाँ उसी की बीवी हूँ। वैसे आप जिस बेटे की इतनी बड़ाई करते हो ना, उतना अच्छा है नहीं वो, हैवान है हैवान। क्यों, क्या किया तुम्हारे साथ उसने? कितना गलत किया है मेरे साथ मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या गलत कर दिया? आप जाइए और देख लीजिए किस हालत में है वो। पर उसने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है, और करा भी है, जब ही तो मुझे पैसे दिए हैं उसने। उसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? मैं देखती हूँ, मुझसे बात करती हूँ। चाहिए। चलो तुम भी चलो मेरे साथ। मेरा पति है बीमार और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे, पर मुझे नहीं पता था यहाँ पर आने के बाद आपका बेटा इस तरीके से अपना फ़ायदा उठाएगा। आप जाइए और समझाइए उसको। चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को समझा लूंगी, तुम जाओ अपने पति को देखो। क्या बोल के चली गई है? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला है ऐसा। देखती हूँ, मैं इससे बात करती हूँ।